हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे वर्डप्रेस कोर्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस क्या है। गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट शो किए थे, शेयर किए थे कि हमें वर्डप्रेस सीखने का क्या फ़ायदा है और कैसे वर्डप्रेस आज के टाइम में भी सभी सीएमएस को डोमिनेट करता है। तो इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें कि व्हाट इज़ द वर्डप्रेस। तो गाइस, इस कोर्स को मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके चल रहा हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता है कि वर्डप्रेस क्या है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी कि वर्डप्रेस है क्या एक्चुअल में। तो पहले हम जान लेते हैं कि वर्डप्रेस है क्या है। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में सीएमएस बोलते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती है। ये वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इसकी जो मदर लैंग्वेज है वो PHP और MySQL दोनों के कॉम्बो से बना हुआ है। तो वो भी बिल्कुल आपको फ्री में अवेलेबल है। ये एक सर्वर साइड वेब टूल है। इसके लिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको आपका जो सर्वर है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और वो कौन से डेवलपर थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। तो इसकी शुरुआत है वो 2003 में हुई थी। 2003 में इसको एज ए ब्लॉगिंग टूल, कंटेंट मैनेजमेंट के तौर पे शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने वाले ये दो इंग्लिश डेवलपर थे। एक का नाम था मैट मुलनवेग और दूसरे का नाम था माइक लिटल। तो इन दोनों ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में इन्होंने एक ऑटोमेटिक कंपनी है उसके साथ टाई अप कर लिया था, ठीक है। तो इसके जो दो वर्जन है आज के टाइम में मार्केट में चल रहे हैं, एक है wordpress.org और दूसरा है wordpress.com। तो अब हम बात करते हैं कि ये दोनों, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि उनको wordpress.org यूज़ करना है या फिर wordpress.com करना है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों ही वर्डप्रेस है, लेकिन दोनों को यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं, wordpress.com के अंदर जाके अपना अकाउंट बना लेते हैं और कुछ लोग wordpress.org को ऊपर साइन अप कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, वीडियो है जो लोग बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है। तो पहले मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ कि इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ इंटरनेट पे डेटा निकाल रखा है आप लोगों के साथ बात करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो wordpress.org है, तो यहाँ पे जो वेबसाइट है wordpress.org, आप इसको खोलोगे तो यहाँ से आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करने की, गेट वर्डप्रेस करोगे तो आपकी ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगी। अभी जैसे 6.2.2 वर्जन चल रहा है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या सेल्फ होस्टेड है कि आप इसको डाउनलोड करिए, आप अपनी कोई भी होस्टिंग कंपनी या यूज़ कर रही है उसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप wordpress.com के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना होता है। वैसे आप फ्री में लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपना डोमेन खुद का लगाना है तो आपको इसके जो प्लान है वो परचेज़ करने पड़ते हैं। तो इसमें जो मेन डिफरेंसेस क्या है कि wordpress.org जिसको आप खुद होस्ट कर सकते हो, wordpress.com जिसको ऑलरेडी वर्डप्रेस कंपनी है वो चला रही है, इसके अंदर वो अपनी ही होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं, अपने ही फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये दोनों ही फ्री है, लेकिन इसको अपग्रेड करोगे तो पैसे लगेंगे, इसको भी आपने अपने करना है तो खुद की सेल्फ होस्टिंग का जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन है, आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जब भी आप इसको साइनअप करोगे, यहाँ से लॉगिन साइनअप करोगे, तो ये सेल्फ आपको इंस्टॉल्ड फीचर के साथ बैकअप सभी तरह की सिक्योरिटी प्लगइन के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें कितना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का, मेंटेनेंस का, कॉन्फ़िगरेशन का, सेल्फ होस्टेड का, तो इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि इसी चीज़ का तो कोर्स हम सीख रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली होता है क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो एडवांस टूल वगैरह जितने हैं वो wordpress.com की तरफ से आपके लिए पहले से इंस्टॉल्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू भी आता है तो उनकी टीम है वो सॉल्व कर देती है। तो ये बेसिकली मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर किसी को वर्डप्रेस डेवलपर बनना है तो उसको wordpress.org के ऊपर फोकस करना चाहिए। और किसी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपना डायरेक्ट बिजनेस रन करना है, उसको कुछ नहीं लेना देना कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो wordpress.com पे जाए, ठीक है। फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट दोनों में सेम होती है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें कुछ एडवांस फीचर इनबिल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे बैकअप, ऑटो बैकअप, सिक्योरिटी वगैरह के। थीम दोनों में सेम है, दोनों में सेम थीम यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ क्या प्रीमियम थीम आपको .com के ऊपर मिल जाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि वो पेड होस्टिंग के साथ आता है तो आपको कुछ थीम और एक्स्ट्रा फीचर भी दिए जाते हैं। एसईओ के लिए भी दोनों में प्लगइन्स यूज़ होती है, वो आप कर सकते हो। एनालिटिक का फीचर यहाँ पे आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ता है और यहाँ पे पहले से प्री इंटीग्रेटेड होता है।
अब अगर आप .org यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आप कोई भी जो पॉपुलर प्लगइन्स है, सॉरी पॉपुलर होस्टिंग कंपनी है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे साइटग्राउंड, ड्रीम होस्ट, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर वगैरह जो भी है। तो इन टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी वेबसाइट को बनाना है, कैसे होस्ट करना है। तो ये आगे वाले कोर्स की वीडियोज़ में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही था इसका इंट्रोडक्शन कि हमें wordpress.com और .org में से कौन सा यूज़ करना चाहिए। इस कोर्स में हम फुली यूज़ करेंगे .org, क्योंकि मैं आप लोगों को सेल्फ होस्टेड जो आपकी है उसके ऊपर काम करना सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को wordpress.org से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना और फिर आपके कंप्यूटर को के अंदर सर्वर का एक इन्वायरमेंट सेटअप करना, सर्वर इन्वायरमेंट सेटअप करना और उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।